कि आप ना हमें संज्ञा की परिभाषा मत दीजिए बड़ी बड़ी, आप हमें ये बताइए संज्ञा को एक शब्द में क्या कहते हैं, वन वर्ड में क्या कहते हैं, कि एक शब्द लिखो और पता लग जाए संज्ञा क्या है, बड़ी बड़ी लंबी परिभाषा मत दो। तो देखिए सब जानते हैं, तुम भी बताओ किसे कहते हैं संज्ञा। तो देखिए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को, किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो वस्तु का, चाहे वो स्थान हो। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम। मैंने बड़ी परिभाषाएं नहीं दी, मैंने तो एक शब्द लिखा, यही अर्थ होता है संज्ञा का, ठीक है या नहीं है। तो संज्ञा का अर्थ है नाम, संज्ञा का अर्थ है नाम। अच्छा बताओ नाम है तो किसका नाम। तो देखिए मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं ऐसे करके लिख रहा हूं और शुरू करता हूं। देखिए तुम्हें आएगा क्या, तुम्हें एक शब्द उठा के देगा, परिभाषा भी नहीं आएगी, ये संज्ञा है तो बताइए, ऐसे पूछा। गुड आफ्टरनून रेखा, सुनो अब मैं व्याकरण को लेके चल रहा हूं, और हाँ बीच में अगर 2 या 3 व्याकरण के टॉपिक हो जाएंगे तो गद्यांश फिर लाऊंगा। एक दिन गद्यांश की क्लास होगी जिसमें हम 3 या 4 एक साथ गद्यांश पढ़ेंगे, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होती है तो हम 4 गद्यांश पढ़ सकते हैं, पैसेज पढ़ लेंगे। राम राम, स्वागत है सुषमा। तो देखिए संज्ञा का अर्थ है नाम, पर किसका नाम, तो मैं कई बार लिखता हूं व्यक्ति, किस व्यक्ति का नाम हो, या वस्तु का नाम हो, या क्या हो, स्थान का नाम। और चलो मैं इसकी पूरी परिभाषा लिखता हूं, मैं ऐसे ही पढ़ाता है भाई। मैंने इसके आगे लिखा किसी, और फिर मैं लिख रहा हूं इसके आगे अर्थ, और ये किसका मीनिंग, किसकी परिभाषा, संज्ञा की। और मैंने लिखा किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु कॉमा स्थान कॉमा, और एक चीज और जुड़ दी, तुम भी जानते हो, भाव, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव। और मैंने लिखा प्लस डाल के, और एक चीज और जोड़ दी मैंने, भाव के नाम को, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। यही लिख दी मैंने, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। अगर तुम्हें इंग्लिश में पता है नाउन, तो नाउन की डेफिनेशन यही है, नाउन किसी पर्सन का नाम, थिंग का नाम और प्लेस का नाम होता है, ठीक है। गुड आफ्टरनून। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। ये तो थी परिभाषा। किसी को परिभाषा समझ में ना भी आई हो तो जरूरत नहीं है, क्योंकि परिभाषा ही नहीं पूछेगा। अब तुम्हें पूछेगा क्या, फिर एक काम करो, मैंने लिखा है जैसे, मैंने लिखा जैसे। जैसे का मतलब है मैं कौन सा एग्जाम्पल दूं कि तुम ये पहचानो, अरे मैंने तो संज्ञा लिख दी। क्या संज्ञा में लिखने जा रहा हूं, तो मैं उदाहरण लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं, उदाहरण। और मैं पहला उदाहरण लिखने जा रहा हूं, तुम बताना। मैं लिख रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं पहला उदाहरण। अगर मैं आपके सामने लिखूं, अगर मैं आपके सामने लिखूं राम, तो तुम बताओ क्या ये संज्ञा है, तुम बताओ राम संज्ञा है। राम संज्ञा है, वो क्यों, क्योंकि किसी का नाम है राम, जिसका भी कोई नाम है ना वो संज्ञा है। पर देखिए मैं ऐसे पढ़ाता आया, मेरे सामने एक राम खड़ा है, एक सुरेश खड़ा है, एक मोहन खड़ा है और एक राधा खड़ी है। ये कुछ बच्चे खड़े हैं, पर इसका नाम राम, इसका नाम मोहन, इसका नाम राधा, इसका नाम सुरेश। तो बताओ जितने नाम रख दिए गए हैं वो सब क्या है, संज्ञा। और जितने नाम हैं वो सब संज्ञा ही तो है। तो क्या दिनेश संज्ञा है, बिल्कुल किसी का नाम है, बस कुछ नहीं करना है, आप बस पहचानो संज्ञा। क्या संज्ञा ही है। अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं रावण, तो क्या किसी का नाम था या नहीं था, बिल्कुल नाम था। अगर मैं कहूं बराक ओबामा, तो नाम है भाई किसी का। तो जितने भी नाम है वो संज्ञा है। कई बार तो देखिए मेरे सर एक शब्द देते थे, वो कभी मुझे ये नहीं बताते थे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, वो मुझे एक शब्द लिखते थे हमेशा। संज्ञा ना परिचय को कहा जाता है, किसी का भी परिचय करा दोगे वही संज्ञा है। देखिए मैं करा के दिखाऊं, मैं किसी को कह सकता हूं अरे आप सुरेश हैं, मोहन है, मोदी हैं, या कोई है, जिनका भी आप परिचय करा दोगे वो संज्ञा ही तो है। कई बार कहते नहीं अशोक, परिचय तो कराने हैं। पेडागोजी क्लास ज्यादा ले लो सर जी, अभी से ही कर दूं पेडागोजी, अभी से ही कर दूं, अभी तो करा है मैंने, अभी तो खत्म की थी मैंने पेडागोजी, वापस पेडागोजी पे आ जाऊं। तो तरीका क्या है, शुरुआत कर रहा हूं सीटेट का और तुम्हारा एग्जाम दिसंबर में है, तो अभी से ही पेडागोजी मत ले जाइए बेटा। पेडागोजी में कराऊंगा लेकिन व्याकरण के साथ पैसेज पहले कर रहा हूं मैं, और व्याकरण आती है तो मैं सारी व्याकरण नहीं कराऊंगा, मैं वो व्याकरण का हिस्सा करा रहा हूं जो पूछा जाएगा। भाववाचक संज्ञा आती है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए सुनीता जी, मेरा जिम्मेदारी है मेरी आपकी। आप ये मत सोचिए कि अगर मैं हिंदी की क्लास लेने आया हूं तो ऐसे ही छोड़ दूंगा। पेडागोजी मेरी जिम्मेदारी है, जब मैं कराऊंगा तो कराऊंगा, पर मुझे ऐसा लगता है पहले पैसेज और थोड़ी व्याकरण दे दूं जिससे आपका एक भूमिका बन जाए पैसेज करने की। मैं पैसेज तो दूंगा लेकिन अभी व्याकरण थोड़ा जल्दी करूंगा मैं, व्याकरण आप सीखिए, फिर मैं पेडागोजी पे आ जाऊंगा। पेडागोजी तो करनी है ना। चलिए, और इस बार कुछ विशेष पेडागोजी करानी है तुम्हें, ठीक है, तो तैयार रहिएगा आप अच्छे से, ठीक है। अभी पेडागोजी मत करिए कि पेडागोजी अभी करा दूं, खत्म हो जाएगा फिर पेडागोजी करा दूं तो। देखिए चलिए तुम भी देती जाइए, रेखा तुम भी बोलते जाइए, बस संज्ञा। तो मुझे लगता है किसी का नाम ही संज्ञा है। फिर अचानक मैंने एक शब्द लिखा कुर्सी, क्या ये संज्ञा है, क्या कुर्सी संज्ञा है, हाँ संज्ञा है। तो खुद बताओ, सुनिए, एक कुर्सी है, एक पेन है और एक है माइक।
बताओ ये सजीव है निर्जीव? चलिए मैंने कुर्सी लिखा, क्या कुर्सी वस्तु है? बिल्कुल वस्तु है। कैसे पहचाना वस्तु है? तो जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वस्तु हैं। एक पेन है, एक माइक है और एक है कुर्सी, पर उसका नाम कुर्सी रख दिया, इसका नाम पेन और इसका नाम माइक। जितने नाम रख दिए गए हैं वो सब संज्ञा है, चाहे वो वस्तु के हों चाहे वो प्राणी के हों। तो बताओ क्या थर्मस संज्ञा है? अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं हेलमेट, क्या संज्ञा है? बिल्कुल है। एक बच्चे ने तो मुझे ये बताया एक बच्चे ने तो ये कहा कि जो भी चीज हमें आंखों से दिखती है ना वो सब संज्ञाएं हैं। कैसे? तो बताओ क्या हेलमेट दिखेगा? दिखेगा। क्या राम दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, कोई तो लड़के का नाम राम होगा। पता है जो भी दिखता है वो संज्ञा, पर दिखती दो चीज है, एक सजीव और एक निर्जीव। फिर अचानक मैं एक शब्द लिख देता हूं, फिर अचानक मैं लिख देता हूं एक शब्द तितली, क्या ये संज्ञा है? तो सुनो बेटा, जो दिख गया ना वो संज्ञा है। दिखती दो चीजें, सजीव और निर्जीव। तो बताओ इस तितली को मैं यहां रखूं या यहां लिखूं? कई लोग कह देते हैं तितली यहां रख दो, क्योंकि वस्तु तो नहीं है। पर तितली व्यक्ति नहीं है, असली में व्यक्ति शब्द नहीं होता। पता है व्यक्ति की जगह एक शब्द लिखना पड़ता है हमें यहाँ, प्राणी। किसी प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसमें व्यक्ति भी आ जाते हैं, उसमें पशु भी आ जाते हैं। पर यह बात फाइनल है, जो दिख गया वो संज्ञा है। जैसे चूहा संज्ञा है, ठीक है नहीं है? संडे को व्याकरण की मैराथन ले लूं मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें 2 क्लास तो दे रहा हूं सीटेट में। मौका मिलेगा तो करेंगे, पर तुम्हारा पेपर दिसंबर में बच्चे, कर ले 2 क्लास को, ठीक है ना? बहुत, अरे मेरी कहाँ मिलती तुम्हें? ईवीएस की भी क्लास मिलती होगी, तुम्हें मैथ्स की भी मिलती होगी, इतना तो वैसे भी नहीं बचा पाओगे आप। पर मेरी क्लास में जब भी आओगे आप, तो जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पकड़ लो, क्योंकि अभी मुझे विशेषण भी बताना है तुम्हें। कैसे पहचानोगे? क्रिया विशेषण भी आएगा तुम्हें, तो समास भी आएगा, तो पहले व्याकरण से तो निकल जाऊं मैं, ठीक है ना? आप इसे देखो, भाववाचक संज्ञा सिखानी थी मुझे, और कुछ नहीं करना, मैं करने जा रहा हूं। मैं ऐसा भी नहीं कि इसे मैं तुरंत खत्म कर दूंगा, कुछ देखिए। तो मैंने एक बार बताया, जो दिख गया वो संज्ञा है, वो जो दिखता है वो संज्ञा है, ठीक है? फिर अचानक किसी ने कहा, अचानक किसी कहा कि पर्वत, और एक शब्द दिया नाला, तो संज्ञा है? तो बिल्कुल जो दिखता है वो तो संज्ञा है। नाला दिखेगा, तो बताओ सजीव है या निर्जीव? कहते निर्जीव है नाला। तो क्या वस्तु में रखूं या व्यक्ति में? पता है नाला कई लोग कहेंगे वस्तु में, पर नाला कोई वस्तु थोड़ी ना होती है। क्या नाला किसी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या अरे पर्वत वस्तु है, ये किसी स्थान को बता रही है, स्थान को बताता है। तो क्या सिर्फ वस्तुएं आती है? स्थान भी आएंगे, पर जो दिख गया वो संज्ञा है। अचानक मुझसे कहा मेरठ, क्या ये संज्ञा है? तो मेरठ संज्ञा है, क्योंकि किसी स्थान का नाम है। एक मेरठ है, एक हरिद्वार है, और एक है दिल्ली या अजमेर। पर पता है ये सारे वस्तुएं प्लेसेस हैं, प्लेसेस, पर किसी का नाम मेरठ रख दिया, किसी का नाम हरिद्वार, और किसी का नाम क्या रख दिया? अजमेर। तो जितने नाम रख दिए गए वो सब संज्ञा ही तो है। परिचय तो दे रहे हो, अमेरिका संज्ञा ही तो है। और देखिए कभी कभी कुछ विशेष नाम भी जाते हैं स्थान के, और कभी कभी अगर मैं लिखूं हवेली, तो हवेली वस्तु नहीं है, हवेली किसी प्लेस का नाम है, हवेली किसी, ठीक है ना? हाँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूं आपसे कि आपके सामने जब कुछ आए, जैसे आ जाए चबूतरा, क्या ये संज्ञा है? तो सुनो, चबूतरा तो कई लोगों को पता नहीं होगा, पर देखिए चबूतरा सब जानते तुम में से, लेकिन कितने बच्चे जानते चबूतरा दिखाई देता है, जो दिख गया वो संज्ञा है। पर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान। चबूतरा प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? याद हो गया, खत्म, पढ़ते जाइए, मुझे ज्यादा इस पर और बात नहीं करनी। पर एक चीज सीख गए, जो दिख गया वो संज्ञा है। अगर कभी आ जाए कूड़ा, संज्ञा है? तो बिल्कुल है, कूड़ा संज्ञा है, बस कुछ नहीं, और कोई बात नहीं कर रहा हूं। कूड़ा संज्ञा तो है, दिखेगा। दिखती दो चीजें, एक सजीव निर्जीव। पर सुनिए, उस बच्चे से मैंने एक बात पूछी कि भाई संज्ञा किसे कहते, तो उसने यही बताया कि जो चीज दिख गई वो संज्ञा है। पर उसने साथ में मुझे एक बात और बताई कि हमारी हिंदी में कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है जो दिखाई नहीं देती, जिन्हें महसूस कर ले, और जो महसूस हो जाते हैं उन्हें हम भाव कहते हैं। तो उसने बताया कि कुछ संज्ञा ऐसी है जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जो दिखाई नहीं देती। तो आप एक काम करेंगे, जब संज्ञा को देखने की कोशिश करो कि ये शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा देखने के आधार पर 2 ही होती हैं, कुछ दृश्य संज्ञाएं होती हैं, कुछ अदृश्य, और जो अदृश्य होते हैं वो भाव रखे जाते हैं हमारी हिंदी में। मैं आ गया इस पर, कोई नहीं, देखते जाइए आप, मैं आ गया इस पर, भाव। अब मैं इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये तो तुम सीख गए, मैं इनको हटा लेता हूं क्योंकि मैंने ये बता दिया, हटा दे रहा हूं मैं इनको, ये तो क्लियर हो गया। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। स्थान के नाम को भी कह दिया मैंने संज्ञा। और एक एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, चलिए एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं। व्यक्ति का मतलब ये मत मानिए कि बस व्यक्ति होगा, प्राणी होगा, प्राणी। तो मैं एक शब्द लिख देता हूं चूहा,
और वस्तु की जगह लिख देता हूं टायर। अरे टायर दिखता है, सजीव है निर्जीव? निर्जीव है तो वस्तु है। और फिर मैं अचानक एक लिख देता हूं मेरठ, ये मैंने स्थान का नाम लिख दिया, या अलीगढ़। पर अब मैं लिखने जा रहा हूं भाव, इसके एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। अब ये कैसे पहचाने भाव क्या होते हैं? तो ये तो दिखते हैं, भाव दिखाई नहीं देती। हाँ दे सकती हो, हाँ मुबशरा जी आप दे सकती हैं। बीएड अगर रिजल्ट एविडेंट है तो दे सकती हो आप, सीटेट दे सकती हो। थर्ड ईयर में हो या एग्जाम दे दिया, अगर रिजल्ट आना होगा तो दे सकते हो आप। वैसे दे सकते हैं सीटेट, टेंशन ना लो, दे सकते हैं। थर्ड ईयर वाले भी दे सकते हैं। लिखा मैंने भाववाचक। देखिए भाव क्या है। मैं एक शब्द लिखने जा रहा हूं डर, मैं एक शब्द लिखने जा रहा हूं तुम्हारे सामने, यहां डर, मैं भाव बता रहा हूं। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं डर, फिर कोई मुझसे पूछे क्या ये भाव है, तो मैं कहता हूं हाँ ये संज्ञा है। अच्छा सुनना भी, अभी बात सुनो। अब डर मुझे आंखों से नहीं दिखेगा, मैं डर को 4 रुपए का खरीद के नहीं ला सकता, डर दिखाई नहीं देता। कुछ संज्ञा ऐसी है जो दिखे ना पर महसूस कर गए, वो भाव है। डर दिखता तो नहीं है पर क्या फील होता है, महसूस होता है। क्या हम छोटे बच्चों से पूछते हैं कि डर लगता है, कि हाँ जी लगता है, तो जो महसूस हो गया वो भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है। अभी मैं भाव ही बता रहा हूं। फिर अचानक एक शब्द लिख रहा हूं घबराहट, क्या ये भाव है या नहीं है? तो घबराहट महसूस होती है, तुम बताओ क्या घबराहट लगती है तुम्हें? क्या हाँ होती है, तो भाव है। वीडियो रुक जा रही है, आ जाएगी आ जाएगी, घबराहट भाव है। फिर एक शब्द और मैं लिख देता हूं आलस्य, क्या ये भी फील होता है? तो सब बच्चे कहते हैं आलस्य दिखता तो नहीं है पर महसूस होता है, भाव। फिर अचानक मैंने एक शब्द दिया लालच, और हम छोटे बच्चों से कहते हैं क्या ये भाव है, क्या ये महसूस हो रहा है? तो कई बच्चे कहते हैं सर लालच कैसे महसूस होगा? फिर मैं कहता हूं क्या डर लगता है, क्या हाँ डर लगता है। फिर मैं कहता हूं घबराहट होती है, क्या हाँ होती है। फिर मैं कहता हूं आलस्य आता है, क्या आता है। क्या लालच महसूस होता है? पर वो ये जज नहीं कर पाता, छोटा बच्चा नहीं जज कर पाता कि लालच महसूस होता है। अब मान लो तुम्हें भी कोई शब्द ऐसा हो कि भाव हो पर महसूस ना हो, तो भाव का एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका तो ये बताया कि भाव को महसूस करो, पर जब भाव महसूस ना हो तो भाव की एक गारंटी होती है, भाव प्रकट हो जाते हैं, शो होते हैं। क्या किसी का डर प्रकट हो सकता है? हो जाएगा। क्या किसी की घबराहट शो हो जाएगी? हो जाएगी। क्या किसी का आलच से झलक जाएगा? झलक जाएगा। तो क्या किसी का लालच भी दिखेगा? दिखने का मतलब है प्रकट हो जाएगा, महसूस कर लेंगे, अरे लालची आदमी है, इसमें तो लालच है। तो भाव, मैंने तुम्हें 2 बात बताई। हाँ मैं करा दूंगा ऋतु, टेंशन ना लो, प्रैक्टिस मेरा काम है, मैं कराऊंगा। बस मुझे 4-5 क्लास ग्रामर की दे लेने दो, ये एक बार खत्म सा करा दूंगा ना। जैसे देखिए एक निपात कराना है मुझे, एक संज्ञा करानी है, एक विशेषण भी समझाना है तुम्हें, विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों पूछे गए ये भी बताना है मुझे, एक समास की चीज बतानी है, एक उपसर्ग प्रत्यय भी आता है वो भी हल्का सा डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा अब, क्योंकि मेरी क्लासेस और भी पढ़ी है उसमें देख सकते हो। और एक अलंकार, ये व्याकरण की चीजें करनी है। और एक संधि का टॉपिक भी आ रहा है तुम्हारे, अब मुझे संधि भी करानी है। तो ये सारी चीजें करनी है। घर संज्ञा है, स्थान है घर, अरे घर स्थान है, वस्तु है, प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, मकान घर। मिठास, वेरी गुड, जयदेव ने कहा है मिठास, क्या मिठास महसूस होती है? तो होती है। तो मैंने बताया, हम बच्चों से कहते हैं क्या मिठास प्रकट, किसी की मिठास प्रकट हो सकती है? अब ये तो नहीं है, पर आम की मिठास शो हो जाती है, फील कर ली जाती है। तो मैंने 2 बात बताई, पर जब मैं कहता हूं क्या मिठास प्रकट होती है, फील तो करके भाव है, पर अगर प्रकट होते हैं तो देखिए लालच तो किसी का प्रकट होगा, केवल ये जज नहीं हो पाता किसी को कि प्रकट होता ही नहीं होता है। सुनना भी, मैंने भी 2 चीज बताई। भाव जब भी आएगा तो तुम ये पहचानोगे क्या महसूस हो रहा है, तो डर महसूस हो रहा है, मिठास भी महसूस हो जाती है गन्ने की, है ना। आलस्य भी किसी का महसूस हो जाएगा तो भाव महसूस भी होता है, और महसूस ना होता फिर भाव प्रकट हो जाते हैं, जैसे आलस्य प्रकट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी तुम्हें ऐसा शब्द आएगा ना तो तुम ये बता पाओगे, जैसे बताओ धैर्य, एक शब्द लिखूं मैं धैर्य, फिर मैं कहूं भाव है, तो भाव तो है पर ना ये महसूस कई बार हो सकता है कि महसूस, धैर्य कैसे महसूस हो, धैर्य प्रकट कैसे हो। तो देखिए भाव का एक तीसरा तरीका बता रहा हूं आसान। मैंने अभी 2 बात बताई, भाव महसूस हो सकता है या भाव प्रकट हो सकता है। लेकिन जब कभी तुम्हें ऐसा शब्द आए और तुम जज ही ना कर पाओ कि महसूस हो रहा है या प्रकट हो रहा है, तो भाव का एक तीसरा तरीका होता है आसान, जिसे हम ये पहचान लेते हैं, ये रही भाववाचक संज्ञा। भाव का एक तरीका है, भाव किसी के अंदर पाया जाता है, पर भाव 2 के अंदर होता है, सजीव के अंदर और निर्जीव के अंदर। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, हाँ खट्टापन महसूस होता है ना, ये भी भाव है, पन लगा देते भाव है। सुनो अब मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। एक लिखा मैंने पशु, मैं हमेशा इससे पढ़ाता है भाव। कोई मुझसे पूछे ये भाव है, तो मैं कहता हूं पशु भाव नहीं है, क्योंकि पशु तो दिखेगा, भाव दिखता नहीं है। पशु को मैं देख लूंगा और फिर रस्सी से बांध दूंगा, है ना, पशु भाव नहीं है।
पर मैं इससे मिलता जुलता एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर, पशुता। क्या लिखा है? पशुता। तो देखिए, भाव किसी के अंदर होता है, भाव सारे अंदर होते हैं, पर दो के अंदर होते हैं, सजीव के अंदर, निर्जीव के। अब सुनिए, पशुओं का एक नेचर है, एक स्वभाव है, एक उनका भाव है। पशुओं का एक भाव होता है, पता है क्या? पशुओं में ईमानदारी नहीं होती। क्या होती है? पशुता। क्या पशुता किसी के अंदर है या नहीं है? किसके अंदर है? पशुओं के अंदर। और ऐसे में एक शब्द देता हूं, करेला। करेला भी दिखेगा, भाव तो नहीं है, भाव दिखता नहीं है। करेला तो मैं उठा लूंगा, ये तो वस्तु है। पर इससे मिलता जुलता एक शब्द दे रहा हूं, कड़वाहट। क्या दिया है? कड़वाहट। अब सुनिए, करेले का एक नेचर, एक स्वभाव, एक उसका अपना भाव है, उसमें मिठास नहीं होती। क्या होती है? कड़वाहट। क्या पशुता, ये पशुता किसी के अंदर है? हाँ है। कड़वाहट किसमें? करेले में। तो गन्ने के अंदर क्या है? मिठास। मिठास गन्ने में तो मिलेगी। तो भाव का एक तीसरा तरीका जो आसान पड़ता है, भाव की उदासी मेरे अंदर होगी। उदासी हमारे अंदर होती है नहीं होती? उदासी किसी के अंदर होगी। तो ये एक काम करो, भाव किसी के अंदर पाए जाएंगे। और मैं सारे शब्द बता रहा हूं, देखो। क्या किसी के अंदर डर हो सकता है? मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। क्या किसी के अंदर घबराहट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या किसी के अंदर आलस हो सकता है? हो सकता है। क्या किसी के अंदर लालच भरा पड़ा है? हाँ। क्या किसी के अंदर मिठास होगी? गन्ने में होगी। और अब बताइए, अगर मैं तुमसे कहूं, ये लिखा पागल, पागल तो भाव नहीं है, पर अगर मैं लिखूं पागलपन, तो पागलपन किसी के अंदर होगा नहीं होगा? उदासी एक बच्चे ने अभी दिया है, उदासी किसी के मन में होगी, ऐसे पहचानते हैं। भाव किसी के अंदर, हवा किसी के अंदर होगी। बेटा अनमोल, हवा भाव नहीं होती, हवा को जाति रखा जाता है। जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे हवा, वर्षा, इस तरह की चीजें, ये ना जाति में काउंट कर ली जाती हैं। बात समझ में आई? हवा, वर्षा, भूकंप, तूफान, ये सारी जातिवाचक संज्ञा जो आगे करूंगा मैं। ठीक है? लेटेस्ट शरावत, मुझे नाम नहीं पढ़ना आ रहा आपका, ठीक। अब सुनिए, सुन लीजिए, मैंने अब तक क्या बताया? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। पर किसका नाम? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। फिर मैंने जितने शब्द यहां लिखे हैं वो सारे संज्ञा थे। पर संज्ञा तुम दो तरीके से पहचानना, जो दिख गया वो संज्ञा है, पर कुछ संज्ञा ऐसी जो दिखती नहीं है, उन्हें महसूस कर लेते हैं, वो है भाव। पर भाव की एक गारंटी है, भाव किसी के अंदर मिलेगा। बताओ, इंसानों में क्या पाया जाता है? इंसानियत। क्या इंसानियत किसी के अंदर होगी या नहीं होगी? इसे ऐसे पहचानते हैं। बताओ, मित्रता, क्या मित्रों में होगी? मित्रता मित्रों के अंदर होगी। तो भाव का एक तरीका है, भाव किसी के अंदर पाया जाता है। फिर अचानक किसी ने कहा, क्या गुस्सा भी भाव है? बिल्कुल, गुस्सा और क्रोध भाव है, क्योंकि गुस्सा किसी के अंदर है। यही। फिर अचानक कोई देता बल, बल माने ताकत। क्या ये भाव है? तो बल ना महसूस किया जाता है, पर ना समझ में आए तो बल किसी के अंदर है। किसी के अंदर ताकत है या नहीं है? तो भाव ताकत है। गम भी किसी के अंदर है? बिल्कुल नहीं किता। इससे पहचानना। हाँ, मनुष्य से मनुष्यता निकालते हैं, पर मैं तो डायरेक्ट भाव पहचानना सिखा रहा हूं आपको। हाँ, इंसानियत, आदमियत भाव है या नहीं है? किसी के अंदर होगा। अब तक किसी को कुछ समझ में आया हो या नहीं आया, ये बात बतानी थी मुझे। अब तुम क्या सीखोगे? तुम्हें बस एक प्रश्न आता है, तुम्हें ना हमेशा यहां से आएगा एग्जाम। अगर एग्जाम में कभी आया तुम्हारे पेपर में, तो तुम्हें यहां से आएगा, तुम्हें पूछेगा संज्ञा के प्रकार, और मैं ये प्रकार खरीद, अगर ये पहचान गए, देखिए अगर तुम ऐसे पहचान गए, मैं कुछ भी शब्द लिखूं, जैसे मैं लिख देता हूं ऊंट, तो क्या ये संज्ञा है? बिल्कुल संज्ञा है। जो दिख गया वो संज्ञा है। फिर तुम्हें ये पहचानना पड़ता है ये कौन सा प्रकार है संज्ञा का। तो ज्यादातर संज्ञा के क्या आते हैं? प्रकार। संज्ञा के टाइप्स पूछते हैं, संज्ञा के प्रकार पे प्रश्न डालता है। तुम्हें यहां से आ सकता है संज्ञा, या तो तुम्हें संज्ञा ऐसे ही आएगा, 4 शब्द लिख देगा, 4 शब्द आपको लिख देगा, 1 2 3 4, और पूछेगा इनमें से कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा नहीं है। और ज्यादातर भाववाचक संज्ञा पे पूछता है। और यह प्रकार पूछेगा, यह प्रकार पूछेगा। हाँ, जलन भी भाव है। जलन किसमें? अरे जलन, हम किसी से ईर्ष्या रखते हैं तो ईर्ष्या हमारे अंदर है। हम किसी से जलन रखते हैं तो जलन हमारे ही अंदर तो है, उसी को तो महसूस करेंगे। भूख, प्यास, ये भी भाव है। सपना, वेरी गुड। भूख भी भाव है, महसूस न देखो अंदर है, पर भूख तो महसूस होती है। प्यास फील की जाती है, भाव है। पहले फील कर लो, ना समझ में आए तो प्रकट हो जाते हैं। ये भी ना समझ में आए तो भाव पक्का किसी के अंदर होगा। ये 2-3 तरीके से हम भाव को पहचानते हैं। आप तीनों सिस्टम रखा करो भाव के। अब मैंने लिखा संज्ञा के प्रकार, तो मैं संज्ञा यहां से आएगी, तो मैं लिख देता हूं संज्ञा के प्रकार, टाइप्स। अगर कभी पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार की है, तो अब याद रखो, इंग्लिश के आधार पर संज्ञा, जैसे इंग्लिश में नाउन 5 तरह की है, हिंदी में भी 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कितने प्रकार की? 5।
और मैं नाम लिख रहा हूं, आपको इस पे पूछेगा। और 5 प्रकार की संज्ञा है तो कौन कौन सी है, और यही खत्म करूंगा मैं इसे। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक दूसरी संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा। बस ये बस, और इसमें भी तुम्हें भाववाचक संज्ञा सीखनी सही। हाँ, भूख प्यास तो भाव है भाव या नहीं, तुम ही बताओ। भाव को ऐसे पहचानो, एकदम मत पहचानो कि किसी के अंदर है। पहले ये बताओ, महसूस हो गई जो, वो भाव है। महसूस ना हो तो प्रकट होंगे, और जब ये भी समझ में ना आए तो ये पक्का भाव किसी के अंदर होगा। ये 3 तरीके हैं। आज मित्र दिवस भी है। अच्छा, मित्र दिवस है, बहुत बढ़िया। फ्रेंडशिप डे है तो बहुत बढ़िया। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। एक होती है, जाति में से 2 संज्ञाएं और अलग कर लिया अब हमने। एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, बस इसे खत्म करना है आज मुझे। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। 3 संज्ञाओं के नाम लिख दिए, ठीक है। एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, एक चौथी होती है समूहवाचक संज्ञा। समूह आज खत्म कर दूंगा संज्ञा में, बहुत ज्यादा भी नहीं करना सीटेड वाले बच्चों को, बस व्याकरण देखते ही निकल जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा। एक है समूहवाचक संज्ञा, और करानी तो पड़ती है फिर भी हमको। और एक है समूहवाचक संज्ञा, और एक है भाववाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञाएं आती हैं, और मैं जल्दी कर दूंगा पेडागोजी, चिंता ना करो। 5 एक क्लास दे रहा हूं, 2 क्लास या 3 क्लास हुई है, 2-3 और दूंगा, पेडागोजी पे ही आ रहा हूं। तो मैं पहले, नफरत भी हमारे अंदर, वो भी भाव है, महसूस की जाती है नफरत। तो ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। बस आपको एक शब्द देगा, आपको एक शब्द दे देगा एग्जाम में, कह देगा कीचड़। क्या ये संज्ञा है? बिल्कुल संज्ञा है, क्यों नहीं है संज्ञा? दिखाई देगी कीचड़। बस तुमसे पूछेगा ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक। और मुझे आप पहले प्रश्न बताओ ये कौन सी संज्ञा है। इसका नंबर लिख रहा हूं ए। अगर व्यक्तिवाचक है तो ये बताना। बताओ ये क्या लिखा है? बी। ये लिखा है सी, ये लिखा है डी, और ये लिखा है ई। बताओ इनमें से कौन सी संज्ञा है? सभी बच्चे बताओ जरा एक बार, तभी पढ़ाऊंगा आगे में। कीचड़ संज्ञा तो है, बस तुमसे पूछ लेगा संज्ञा है तो बताओ इनमें से कौन सी संज्ञा है। बताओ कीचड़ कौन सी संज्ञा है? 5 टाइप्स की है, जरा बता दो। कीचड़ है संज्ञा? बिल्कुल, कीचड़ तो दिखाई देगी। संज्ञा जो दिख गया वो तो संज्ञा है, क्योंकि परिचय ही दे दिया कीचड़ का हमने। चलिए बताइए। नींद भाव है, महसूस की जाती है, नींद भाव है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। बताओ इसका जिसने उत्तर दिया है सी, वो जानता है संज्ञा को, उसे सिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। पर सुनो, जो संज्ञा गिनी नहीं जा सकती, अच्छा कीचड़ गिन सकते हैं या क्वांटिटी की बात करते हैं? मापी तोली जा सकती है, मेजरमेंट होता है कि कितनी है। जो संज्ञा गिनी नहीं जाती, मापी तोली जाती है, उसे हम द्रव्य में ही रखते हैं। तो ये कौन सी है? संज्ञा। वेरी गुड, सब जानते हो भाई। तो मैं शुरू कर रहा हूं, मैं 2-2 संज्ञा करा रहा हूं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक करा रहा हूं, फिर जाति, उसके बाद द्रव्य और समूह, फिर भाव। फटाफट कर लेते हैं 5 संज्ञा, है ना। तो चलिए शुरू कर रहा हूं मैं। ये गलत हो गया गीतांजलि, इसका मतलब आती नहीं है तुम्हें। भाव भी नहीं है रेखा, तो गलत कर दिया। कीचड़ भाव, अच्छा बताओ, भाव तो दिखता नहीं है, कीचड़ तो दिखेगी, उठा लेंगे कई लोग इसे, ठीक है ना। तो ये भाव तो नहीं है, और किसी के चेहरे में भी लगता है लगा देंगे, तो भाव तो नहीं है। जाति भी नहीं है, ये है द्रव्यवाचक। यहाँ फंस गए तुम लोग। चलो पढ़ो, इसे कैसे पढ़ोगे? चलिए मैं कर रहा हूं, मैं 2 संज्ञाएं कवर कर रहा हूं। पहले 2 संज्ञाएं, सबसे पहले यहां कौन सी संज्ञा बता रहा हूं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और फिर मैं यहां, तुम्हें सिर्फ उदाहरण आएगा, इसकी परिभाषा भी नहीं आएगी, उदाहरण। और इधर मैं लिख रहा हूं, इधर मैं लिखता हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इधर लिख रहा हूं मैं जातिवाचक। सारी करा रहा हूं, देखो। और शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। और तुम कैसे पढ़ोगे? देखो, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं पता है? इंग्लिश में व्यक्तिवाचक को कहते हैं प्रॉपर नाउन, और जातिवाचक को कहते हैं कॉमन नाउन। पर व्यक्तिवाचक जब भी संज्ञा, आप हमें क्या सीखना है? ऐसा कौन सा शब्द लिखो कि तुम पहचान लो ये व्यक्तिवाचक है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक की परिभाषा दे रहा हूं पहले। व्यक्तिवाचक के नीचे लिख रहा हूं विशेष, बस इससे हो जाएगा। ये जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही पढ़ना। विशेष, विशेष माने स्पेशल। और जातिवाचक में मैं लिख रहा हूं पूरी जाति, यानी संपूर्ण जाति। फिर भी मैं जाति लिख देता हूं। क्या लिख दिया मैंने? जाति। दिख रहा है तुमको? जाति, ठीक से लिख दूं। फिर भी क्या लिख रहा हूं मैं? जाति। सुनो, और करने जा रहा हूं, क्या लिखा है? जाति। अच्छा, फिर इसके बाद क्या लिख रहा हूं मैं? सुनो, ये लिखा मैंने विशेष। पर विशेष कौन कौन से शब्द होते हैं? मैंने लिखा प्राणी, प्राणी माने व्यक्ति मान लेना, वस्तु
और स्थान। कई बार ना सुनो, मैं इसकी जगह ना प्राणी लिख सकता हूं, पर पहले मैं इसकी जगह ना व्यक्ति लिख रहा हूं। व्यक्ति की जगह ये मत मानना कि व्यक्ति की जगह आदमी ही होते हैं, जानवर भी आ जाएंगे इसमें, प्राणी मानकर चलना इसे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान। और यहां भी जाति में मैं लिखने जा रहा हूं व्यक्ति, वस्तु, स्थान। सुनते रहो। और इसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए, ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान की बात करेंगे वो व्यक्तिवाचक। और ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति की संपूर्ण जाति की बात करे, वस्तु की जाति की बात करता है, और स्थान की जाति, यानी जो संपूर्ण की बात करेगा, जो संपूर्ण जाति की बात करेगा, वो है जातिवाचक। और फिर मैं तुम्हें उदाहरण देने जा रहा हूं, तुम्हें एग्जाम में यहां से आएगा। ये थी व्यक्तिवाचक, समझ में आ रही है? व्यक्तिवाचक की डेफिनेशन ये रही। और मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं, बताना। सबसे पहले लिखता हूं मैं राम, क्या ये संज्ञा है? मैंने लिखा राम, क्या ये संज्ञा है? तो बताओ राम संज्ञा है। और मैं यहां लिख रहा हूं एक लड़का, मैं यहां लिख रहा हूं लड़का। मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ, दोनों ही दिखाई देंगे, राम कहूंगा वो भी दिखेगा और लड़का कहूंगा वो भी दिखेगा, संज्ञा तो है। पर बताओ राम सबका नाम है या किसी का स्पेशल नाम है? अरे जब मैं किसी को कहूंगा अरे राम इधर आ, तो राम किसी स्पेशल का नाम है या नहीं है? अच्छा बताओ लड़का किसी का स्पेशल नाम होता है या कॉमन वर्ड है? अरे लड़का कहने से क्या पूरी जाति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। तुमसे कहूं राम, मोहन, तो क्या विशेष नाम है या नहीं है? पर मैं कहूंगा लड़के, तो लड़का तो सभी हो सकते हैं। तो तुम इतना ध्यान रखना, ये व्यक्तिवाचक और ये क्या है, जातिवाचक। समझ में आया? एक बार मैंने क्लास में देखिए क्या किया, मैंने पढ़ दिया कि बताओ राम कितने हैं? मैंने कहा, उन्होंने कहा बच्चों ने एक, तो मैंने कहा जो एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर मैंने कहा बताओ लड़का, लड़का कितने हैं? तेरे साथ मैंने कहा लड़का एक है कहीं है? तो उन्होंने कहा लड़का कहीं है। तो उन्होंने कहा जो बहुत है वो है जातिवाचक। मैंने क्या पढ़ा दिया क्लास में कि मैंने कहा राम कितने थे? अरे एक, ये है व्यक्तिवाचक। और मैंने कहा लड़का, सब बच्चों ने कहा बहुत हैं, तो मैंने कहा जो बहुत हैं वो जातिवाचक, लड़का कॉमन। सुनो, लेकिन इसे एक और बहुत से नहीं करते। एक लड़का मुझसे बोला कि सर आपने क्या लिखा है? मैंने लड़का। क्या सर लड़का मत लिखो, लिखो लड़के, लिखो लड़के, तब पता लगेगा बहुत है। लड़के तब लिखोगे तब पता लगेगा बहुत है, लड़का तो एक ही है, आप कैसे करें बहुत है? और किसी ने तो एक अजीब सी बात कही, सर राम एक है? हमारी सोसाइटी में तो राम नाम के बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हो सकते हैं राम नाम के, वो एक का है, बहुत है। तो देखिए इसे एक से और बहुत से नहीं जाना जाता, इसे कैसे जाना जाता है? देखिए भाई राम, ये मालूम है राम नाम के हमारी सोसाइटी में बहुत बच्चे हैं, पर जब मैं कहूं राम, अरे अरे राम, तो क्या किसी विशेष लड़के का ही तो नाम होगा? जो विशेष का नाम है वो व्यक्तिवाचक है। और यकीन करो लड़का किसी का विशेष नाम नहीं है, लड़का तो कॉमन वर्ड है। क्या जाति है या नहीं है? तो मैं इसे पहचानना है, एक विशेष नाम होता है, एक कॉमन वर्ड होता है। लेकिन देखिए एक साधारण सा अंतर बता रहा हूं दोनों में। अभी सुनो, मैंने जानबूझ के बताया, इतना टाइम लिया है, पर जब भी तुम्हें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कभी भी कंफ्यूजिंग हो जाए, दिक्कत आ जाए, तो एक काम करना है, जितने व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उनका कभी बहुवचन नहीं बनता, वो हमेशा एक वचन में ही रहती हैं। लेकिन जब भी कभी कोई जातिवाचक संज्ञा होती है उनका बहुवचन बन जाता है। बताओ लड़का का लड़के कर देंगे, कर देंगे, पर राम का रामो नहीं कर सकते, राम का तो एक वचन ही है। थोड़ा ध्यान रखना, याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, बहुवचन नहीं बनता, याद रखेंगे। और मैं अब शब्द देने जा रहा हूं, चलिए राधा 10, राधा सबका नाम है या किसी विशेष लड़की का नाम है? विशेष लड़की का नाम है। पर मैं नारी कहूं तो क्या ये कॉमन वर्ड है? अरे नारी का नारिया कर दोगे, जिसका बहुवचन बन सकता है वो जाति है। नारी कहने से हाँ सभी को तो डिफाइन कर गया। फिर भी ध्यान रखना, जितनी जातिवाचक संज्ञा होती है उनका बहुवचन बना लेते हैं हम। अगर मैं तुमसे कहूं बोतल, तो बोतल व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक है, क्योंकि बोतल का बोतलें कर देंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? जिसका बहुवचन बनेगा वो जातिवाचक चला जाता है। मैं और शब्द दे रहा हूं। फिर अचानक मैंने एक शब्द दिया कानपुर। बताओ कानपुर सब शहर का नाम है या किसी विशेष शहर का नाम है? कानपुर व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर मैं तुमसे राज्य कहूं, तो राज्य तो उत्तर प्रदेश भी है, आज राज्य तो मध्य प्रदेश भी है, तो कॉमन वर्ड है। समझ में आई बात? ये कॉमन वर्ड है राज्य, किसी का विशेष नाम थोड़ी ना राज्य। राज्य तो 36 हो सकते हैं, पर झारखंड कहूं तो ये विशेष नाम है। एक शब्द और देखिए, अगर मैं तुमसे कहूं हिमालय, तो ऐसा लगता है हिमालय सब पर्वतों का नाम है या विशेष पर्वत का नाम है? विशेष पर्वत।
और याद रखना है, अगर व्यक्तिवाचक है तो उसका बहुवचन नहीं बना पाओगे। हिमालय कोई शब्द नहीं है, बनता ही नहीं है बहुवचन। लड़का और सेना आदि जाति, चलिए कोई नहीं, हारे नहीं, पढ़ते जाओ भी। और अगर मैं लिखूं पर्वत, पर्वत क्या जातिवाचक संज्ञा, पर्वत कहने से सारे आ गए। तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर मैं पर्वत कहूं तो पर्वत का बहुवचन पर्वत हो। अगर मैं कहूं गंगा, गंगा 10 नदी का नाम है, विशेष नदी, इसमें व्यक्तियों के भी नाम आते हैं, इसमें स्थानों के नाम भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं नदी कहूं तो नदी का नदिया कह दोगे, नहीं कह दोगे। फिर अचानक किसी ने कहा बुढ़िया, ये जातिवाचक संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जरा बताओ। तो बुढ़िया किसी का नाम थोड़ी ना है, बुढ़िया तो कॉमन वर्ड है, क्योंकि बुढ़िया का बुढ़िया हो जाता है, बहुवचन बना देते हैं हम। थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई और कुछ जातिवाचक बताई, सुनते रहो। इतना हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन ना कभी कभी व्यक्तिवाचक ना बता के क्या बताओ। देखिए एक शब्द और देखो, अगर मैं कहूं सोमवार, तो सोमवार 10 दिनों का नाम है या विशेष दिन का नाम है? दिन भी आ जाएंगे। पर अगर मैं दिन कहूं तो दिन का तो बहुवचन बन जाएगा दिनों, इनका बहुवचन नहीं बनता, इनका बन रहा है। यहां तक समझ में आई। पर जब ये दोनों आप पढ़ लो ना, तो पहले कभी कभी जातिवाचक में कुछ चीजें पढ़ना। देखिए मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दे रहा हूं, मछली, ध्यान से सुनना, मछली। और फिर तुम्हारे सामने तुमसे पूछेगा क्या ये संज्ञा है? हाँ संज्ञा है। फिर बताओ क्या ये व्यक्तिवाचक है जातिवाचक? तो देखिए व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक क्यों है? क्योंकि इसका बहुवचन बन जाएगा, मछली का हो जाएगा मछलियां। जितने भी पशुओं के नाम है वो व्यक्तिवाचक में नहीं रखे जाते, किस में रखे जाते हैं? जाति। तो मैं कई बार ऐसे भी चीजें बच्चों को बताता हूं, पशु, और मैंने पशुओं के नाम लिख रहा हूं। और पशुओं के नाम में बताओ, अगर मैं लिखूं बंदर, तो बंदर जाति, बंदर कोई विशेष का नाम नहीं है, बंदर पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। बंदर कह दूं, शेर कह दूं, तो क्या ये जातिवाचक है? अगर मैं गाय कहूं तो क्या ये जातिवाचक है या नहीं है? इसे ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सही है, लड़का भी कहो और लड़के भी कहो तो जातिवाचक। जिस शब्द का बहुवचन बनेगा वो जाति में रखा जाता है। एक शब्द और देखिए, एक बार मैंने क्लास में ऐसे पढ़ा दिया मां, तो बताओ मां कौन सी संज्ञा? पहले बताओ मां संज्ञा है, जो दिखता है वो तो संज्ञा है। मां व्यक्तिवाचक है जातिवाचक? मुझे बताओ मां किसी का विशेष नाम है या कॉमन वर्ड है? अरे वैसे कहने में तो यह है कि मां तो एक ही होती है, मेरी मां एक ही है, लेकिन मां किसी का विशेष नाम नहीं है, मां तो कॉमन वर्ड है, मदर। पर अगर मैं कहूं राम प्यारी, सुलेखा, ये किसी विशेष मां का नाम है। सीधी सीधी बात है, जितने भी रिश्ते नाते आते हैं ना, वो हमेशा पहले जाति में रखे जाते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं रिश्ते नाते। अगर मैं तुम्हारे सामने कहूं चाचा, तो चाचा किसी का विशेष नाम है या कॉमन वर्ड है? कॉमन वर्ड है। और अगर मैं कहूं मामी, तो मामी किसी का नाम थोड़ी ना बेटा, मामी तो विशेष नाम है। तो थोड़ा सा याद रखा करो आप इसे। तो मैंने यहाँ रिश्ते लिखे हैं, ये थोड़ी सी चीजें ना ध्यान रखनी चाहिए। एक बार बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजिंग है। देखिए एक बार मैंने पढ़ा दिया प्रधानमंत्री, एक बार मैंने पढ़ा दिया प्रधानमंत्री, तो सब लोग कह रहे प्रधानमंत्री विशेष है व्यक्तिवाचक, पर प्रधानमंत्री विशेष नहीं है, प्रधानमंत्री विशेष नहीं है। मुझे बताओ प्रधानमंत्री किसी का विशेष नाम है या पोस्ट का नाम है? अगर मैं तुमसे कहूं नरेंद्र मोदी, तो कोई विशेष व्यक्ति है, पर प्रधानमंत्री तो पद का नाम है, तो पूरी जाति को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और ना समझ में आया तो प्रधानमंत्री का बहुवचन है प्रधानमंत्रियों, जितने भी पदों के नाम है। अच्छा एक लड़की कह रही जातिवाचक है, लेकिन वेल किसी का विशेष नाम जब आएगा तब रख सकते हैं, पर मछली तो जातिवाचक है, वेल रख सकते हैं आप, ठीक है ना। पशुओं के नाम इसमें रखा करो आप जाति में ज्यादातर, ठीक है या नहीं है? कई लोग कहते हैं वेल, वेल मछली, हाँ तो किसी का विशेष नाम आ जाए तो रख सकते हैं, किसी का विशेष नाम है तो रखा जा सकता है। पर बताइए प्रधानमंत्री कॉमन वर्ड है या नहीं है? प्रधानमंत्री कॉमन वर्ड है। आप कई बार ना बहुत सारे प्रश्न तो पूछते हैं, पर सीधी सीधी बात है ये इसी तरह से आएगा। तो मैं कुछ लिख रहा हूं, जितने भी पदों के नाम हैं, जैसे बताओ चपरासी, चपरासी किसी का विशेष नाम है या कॉमन वर्ड है? क्लर्क क्या विशेष नाम है, कॉमन वर्ड है? क्लर्क। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। तो मैंने 2 संज्ञा बताई, एक व्यक्तिवाचक और एक जातिवाचक, और इसमें समय भी ज्यादा ले गया, पर ये बताना जरूरी था। अगर मैं तुम्हें, चलो बताइए, इससे एक फायदा ये होता है कि अगर मैं झंडा कहूं तो झंडा बताइए कॉमन वर्ड है, जातिवाचक है, वो क्यों? इसका बहुवचन हो जाएगा झंडे, झंडे। लेकिन अगर मैं कहूं तिरंगा, तिरंगा सबका नाम नहीं है, तिरंगा विशेष भारतीय झंडे का नाम है। जब किसी का विशेष नाम आएगा तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, ये अंदाजा होना चाहिए। पीएम कॉमन वर्ड है, हाँ बिल्कुल, पीएम, राष्ट्रपति, पीएम, न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, ये नाम थोड़ी ना है किसी के, ये तो पद के नाम है। हो गया। चलिए
एक व्यक्तिवाचक और एक जातिवाचक। मुश्किल हो जाता है, कई बार टॉपिक बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम। फिर मैं पढ़ा रहा हूं द्रव्यवाचक। सुनिए, इस बार मैं पढ़ा रहा हूं द्रव्यवाचक संज्ञा। हो गया इसमें बच्चे? अच्छा, द्रव्यवाचक संज्ञा में मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा। द्रव्यवाचक संज्ञा में केवल वस्तु आती हैं। क्या आती हैं? केवल वस्तुएं। देखिए मैं यहां लिखूंगा, बाकी एग्जाम्पल मैं दे दूंगा। द्रव्यवाचक संज्ञा में केवल वस्तुएं आती हैं। वस्तुएं माने सजीव चीजें या निर्जीव? सिर्फ निर्जीव, व्यक्ति नहीं आते, केवल वस्तुएं आती हैं। वस्तुएं, और कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं ये भी देखो। इसमें ज्यादातर 3 तरह की वस्तुएं मैं कर रहा हूं, फिर भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने एक काम करो, इसमें मैंने 3 तरह की वस्तु देखी। कुछ तो मैंने धातु देखी, धातु माने मेटल, और धातु और अधातु दोनों ही आ जाती है, पर फिर भी ध्यान रखना धातु, जैसे लोहा, चांदी, सोना, ये धातु। पर इसमें मैंने दूसरी चीज और भी देखी। वो कौन सी? एक तो धातु देखी, एक देखी तरल पदार्थ यानी लिक्विड चीजें। जितनी भी द्रव्य चीजें होती हैं वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में जाती है। हाँ, स्पेशल। अटल बिहारी इज अ स्पेशल, वो व्यक्तिवाचक है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। चलिए बताइए, तरल लिक्विड चीज। और फिर मैं एक वर्ड और लिख रहा हूं, लिक्विड चीज, द्रव्य चीजें। द्रव्यवाचक में केवल वस्तुएं आती है, और कौन सी वस्तुएं? कुछ धातु आती है, कुछ तरल, और कभी कभी कुछ खाद्य सामग्री, खाने पीने की चीजें, या सिर्फ मैं सामग्री लिखता हूं। और ये ना भी लिखूं तो इनके बिना भी समझा दूंगा, पर तुम 3 चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द्रव्यवाचक कैसे पहचाने हम? तो द्रव्यवाचक में वस्तु आती है, पर कौन सी वस्तु? ऐसी वस्तु जिन्हें नापा तोला जाए, जिन्हें नापा तोला जा सके, नापा तोला जा सके, ऐसी सारी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। अरे ऐसी चीजें जो नाप तोल की बात करेंगी वो द्रव्यवाचक है। पर ध्यान रखना, द्रव्यवाचक को इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। और जब मैंने इंग्लिश में मटेरियल नाउन पढ़ा ना, तो उसकी जो डेफिनेशन दी गई वो और भी इजी थी। तो ध्यान रखना, मैं इसकी परिभाषा के साथ एक और लिख रहा हूं, तो दोनों चीजें दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। सुनो, सीधी सीधी बात है, कभी तुम्हें इससे समझ में ना आए कि ऐसी चीजें जिसे, अरे जो चीजें नाप तोल ली जाएंगी वो द्रव्य में गई। लेकिन कभी कभी अगर ऐसे समझ में ना आए तो इसकी एक परिभाषा और मैं या करके लिखता हूं। तो तुम ध्यान रखना, ऐसी वस्तुएं जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाए, ऐसी वस्तुएं जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाए, ऐसी चीजें जिनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण हो जाएगा, उसे द्रव्यवाचक कह देते हैं। और मैं अब लिखने, बनाई जाए। और अब मैं तुम्हें बता देता हूं कौन से ऐसे शब्द हैं, तो आप पढ़ते रहे बेटा, ठीक है ना। मां कौन सी संज्ञा है? मां, ताई, चाची, बुआ, बहन। बहन किसी का स्पेशल नाम होता है या सबकी बहन है? ये जितने भी नाम है ये जातिवाचक संज्ञा है। मां भी, पिता भी। मेरे पिता का नाम कुछ और है, पर मैं अगर कहूं पिता तो सब अपने पिता को पिता ही तो कहेंगे, कॉमन वर्ड है ये, ठीक है। नाम अगर उनका कुछ स्पेशल हुआ तो व्यक्तिवाचक में जाएगा। हाँ, जो एक से ज्यादा डिफाइन करे, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, ऐसी पढ़ो। अब बात आ गई इसकी, सुनो भाई, अभी से देखो, ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे देखो। तो मैंने कहा ऐसी चीजें जिन्हें नापा तोला जाएगा, इसे छोड़िए, ये भी छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी चीजें जिसे नापा तोल लिया जाएगा वो द्रव्यवाचक, और ऐसी चीजें जिनसे दूसरी वस्तु बन जाएगी वो भी द्रव्यवाचक। तो देखिए मैं लिखने जा रहा हूं पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं। बताइए लोहा। पहले तो मैं ऐसे बताता हूँ, लोहा मेटल है, धातु है, द्रव्य हो गई। पर बताओ लोहा गिना जाता है या मापा तोला जाता है? तो लोग कहते हैं सर लोहा गिना नहीं जाता है, लोहा मापा ही तोला जाता है। अच्छा, लोग इसे सोचते हैं जैसे 1 लोहा 2 लोहा। तो मैं एक काम करना, जब भी ये शब्द आएगा तो इसे ना ढेर सारी मात्रा में देखा करो। बताओ अगर लोहा ढेर सारी मात्रा में होगा तो गिना जाएगा या मापा तोला जाएगा? मापा ही तोला जाएगा। लोहा जो है वो क्वांटिटी की बात करता है, ना कि गिना जाएगा। तो जो काउंटेबल नहीं है वो सारी द्रव्यवाचक हैं। तो मैंने लिखा लोहा। पर एक काम करो, लोहे के बहुत भंडार है, लोहा नापा तोला जा सकता है, मेजरमेंट की बात करता है लोहा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक काम करो, ना समझ में आया तो देखिए दूसरा तरीका बड़ा आसान है। क्या लोहे से सरिया बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। लोहे से बर्तन बन जाएंगे? हाँ बन जाएंगे। तो क्या लोहे से अगर बर्तन बने तो बर्तन बनाने के लिए मटेरियल है या नहीं है? ये सारे रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चा माल होते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए इंग्लिश में से मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या लोहे से कुछ बन जाएगा? बन तो जाएगा, छड़ी बन जाएगी, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा, है ना। तो जब भी कभी किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए किसी चीज का सहारा लेंगे उसे द्रव्यवाचक कहेंगे। तो मैं बताओ, तो फिर क्या चांदी होगा? चांदी भी होगा। चांदी भी गिनी थोड़ी नहीं आती है, ग्राम में नापी तोली जाती है। चलिए, तो तांबा भी होगा।
और अगर मैं कहूं पीतल तो ये भी होगा, क्या है, पीतल। पर एक काम करो, कांसा भी आ सकता है, लेकिन एक शब्द मैं तुम्हारे सामने दे रहा हूं, प्लास्टिक। प्लास्टिक, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक ठीक से लिखा, प्लास्टिक समझ में आ रहा है, मैं लिख रहा हूं प्लास्टिक। प्लास्टिक, तो क्या ये द्रव्यवाचक है? बिल्कुल है, पर ये धातु नहीं है, ये अधातु है, यानी नॉन मेटल है। पर प्लास्टिक से भी बाल्टी बन जाएगी, प्लास्टिक गिनी नहीं जाती, वो क्वांटिटी की बात करती है, याद रखना ये। तो कुछ मैंने ये बताया, ये सारे मैंने धातु लिखे हैं। पर अब एक शब्द सुनो, मैंने लिखा दूध। अच्छा सुनो, दूध, दूध गिना जाता है या मापा तोला जाता है? लीटर्स में माप लिया जाता है। तो सुनो, दूध, और दूध से मक्खन भी बन जाएगा, कई बार हम ऐसे ही बताते हैं। पर एक काम करना, जितनी भी लिक्विड फॉर्म में चीजें होती हैं वो गिनी जा ही नहीं सकती, उसे तो मापा ही तोला जाएगा। तो इससे चाहे दूसरी वस्तु बने या ना बने, ये तो द्रव्य में ही जाएगी, क्योंकि दूध गिना कहां जाता है, ठीक है या नहीं है? तो याद रखना, जब भी कभी लिक्विड चीजें कोई आए, वो सारी की सारी द्रव्यवाचक में जाती है, तरल पदार्थ वाली। क्यों? चाहे उससे कोई वस्तु बने या ना बने। जैसे मैं लिखूं पानी, जैसे मैं लिखूं तेल, अरे गिना नहीं जाएगा, मापा तोला जाएगा। तेल, दूध, दही, दही भी जाएगा, क्रीम भी जाएगी, रायता भी जाएगा, कॉफी भी जाएगी, चाय भी जाएगी, शराब भी जाएगी। जितनी चीज लिक्विड फॉर्म में है वो होती तरल है, वो होती द्रव्य है, कुछ होता ही नहीं है। बात समझ में आई? अगली चीज मैं लिखने जा रहा हूं कुछ सामग्री। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं मोम, मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं मोम। टाइम लग जाता बच्चे बस मुझे पढ़ाते पढ़ाते। मोम, तो क्या मोम संज्ञा है? तो हाँ संज्ञा है, पर बताओ द्रव्य है या जाति है? पता है, मोम से ना मोमबत्ती बन जाएगी, मोम से कोई मूर्ति भी बन सकती, कोई दिया भी बन जाएगा। सीधी सीधी बात है, मोम द्रव्यवाचक है क्योंकि गिना नहीं जाता, क्वांटिटी ढेर सारी मात्रा में नापा तोला जाएगा। पर अगर तुम मोम कहोगे तो देखिए, मेरे सर एक तरीका बताते थे, वो कहते थे जब भी कोई चीज दूसरे रूप में ढल जाएगी वो द्रव्य हो जाएगी। क्या मोम मोमबत्ती में ढल जाएगी? बिल्कुल। तो बताओ, रुई क्या रजाई में ढल जाएगी? ऊन क्या स्वेटर में ढल जाएगा? ये सारी द्रव्यवाचक है। और कई बार आता है आटा, आटा गिना जाता ही नहीं है, आटा मापा तोला जाता है, याद रखना। और आटा, कई बार तो देखिए एक शब्द आता है गेहूं, कई लोग कहते हैं सर ये तो गिन सकते हैं, गेहूं गिना जाएगा? अगर ढेर सारी मात्रा में आ गया गेहूं तो नापा ही तो तोला जाएगा। गेहूं से बहुत सारी चीज बनेंगी। तो देखिए, हाँ पेट्रोल डीजल जल सब जाएंगे, तो गेहूं जा सकता है, चावल जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। पर कितने बच्चे जानते हैं सारी मैंने वस्तुएं ही लिखी है, इसमें वस्तुएं ही जाती है, याद रखना। हो गया द्रव्य, हो गया, मापा तोला जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा। चलिए आगे, अगली संज्ञा खत्म करनी है मुझे। एक मैं समूहवाचक संज्ञा भी बता रहा हूं आपको, समूहवाचक संज्ञाएं भी होती हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसे सुनो। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा याद करना है तुम्हें। हाँ, पानी बर्फ दोनों जाएंगे भाई, दोनों जाएंगे द्रव्य में, पानी जाएगा। वेरी गुड रेखा, चलिए देखिए। हाँ, मिट्टी भी जाएगी बच्चे, मिट्टी भी जाएगी। समूह, अब समूह पे आ गया, चौथी संज्ञा पे। समूह को ऐसा करो तुम, समूहवाचक किसे कहेंगे? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, एक लिखा वस्तु और एक लिखा प्राणी। पहली बात ध्यान रखो, इसमें वस्तुएं भी आएंगी और इसमें प्राणी भी, यानी इसमें इस बार सिर्फ वस्तु नहीं आएंगी, प्राणी यानी लिविंग नॉन लिविंग लिविंग दोनों आएंगी समूहवाचक में। तो इतना ध्यान रखना, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं और प्राणी जो समूह की बात करेंगी, ग्रुप की, दूसरा पेन लेना पड़ेगा मुझे, जो समूह का बोध कराएंगी, ग्रुप की बात करेंगी, समूह का बोध कराएं, बोध कराती हैं, उन्हें कहते हैं भाव, उन्हें कहते हैं भाव। ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराती हैं उन्हें कहते हैं भाव। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूं, बस 5 मिनट ले रहा हूं, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं सारी। सुनो, समूहवाचक किसे कहते हैं, और बच्चे ना हो तो अगली क्लास में चलेगा। आप ये मत सोचो कि मैं इसे 4 दिन में ही खत्म करा दूं, आप चलते रहो, आप पढ़ते रहो, और ऐसा पढ़ो कि आगे भी तुम्हें काम आ जाए, ठीक है। और जो कह रहे हैं ना सर कि हमें पेडागोजी कराइए, मेरी कुछ पेडागोजी की क्लास है, जिन बच्चों को तो अगर देखना तो वो भी देख लो, आप तुम्हारे ही ऐप में पड़ी हुई है, पर आप इसे शुरू से रखो। मैंने इस बैच को शुरू से करा है, ग्रामर। और सुनो, एक ग्रामर का टॉपिक कराने के बाद पैसेज की क्लास होगी, बिना पैसेज के नहीं चलेंगे, और उसमें मैं दिखा दूंगा संज्ञा का प्रश्न कैसे आता है, तैयार रहना। चलिए देखिए, समूह और समूह दोनों होंगे। तो देखिए, मैं एक शब्द देता हूं, सेना। एक काम करो, बताओ सेना एक है, पूरा गैंग का गैंग है। जब भी समूहवाचक आएगा ना तो ये पूरा ग्रुप दिखेगा, पूरा ग्रुप।
सेना एक सैनिक से मिलकर बनता नहीं है, कई सारे सैनिक होंगे तो सेना होगी, और सेना दिखाई देती है, संज्ञा तो है, पर कौन सी है? समूहवाचक। हाँ, खाद्य पदार्थ सभी चले जाएंगे, ज्यादातर चले जाएंगे, ज्यादातर, ये देखना पड़ेगा कि उनसे कोई चीज बन जाएगी। तो देखिए सेना, सेना सैनिकों का समूह है, एक सैनिक, दो सैनिक, तीन सैनिक, और बहुत सारे करोड़ सैनिक मिलकर सेना बनेगी। तो सेना में ग्रुप दिखता है, पर बताओ वस्तुओं का ग्रुप है या प्राणियों का? प्राणियों का, ये पहचानना, ये पूरा ग्रुप दिखता है, जो भी शब्द लिखूं मैं। चलिए बताइए, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, दल, कि दल, अच्छा वो दल क्या ग्रुप है या नहीं है? चींटियों का होता है दल। कभी कभी आएगा सभा, हमेशा समूहवाचक वो संज्ञाएं होती है जो ग्रुप दिखते हैं। फिर भी बताओ वस्तुओं का ग्रुप है या प्राणियों का? अब तक दल भी प्राणियों का होगा, चींटियों का, हाथियों का, लोगों का, दल ही तो होता है। सभा लोगों की होती है, ग्रुप। कई बार आएगा मंडली, क्या साधुओं की होती है? तो ग्रुप ही तो है, समझ में आया? कभी कभी एक शब्द आता है गिरोह, बड़ा मुश्किल शब्द आया गिरोह। गिरोह को इंग्लिश में गैंग कहते हैं, क्या चोरों का ग्रुप है या नहीं है? तो हमेशा भीड़, बिल्कुल भीड़ भी जाएगी, भीड़ ग्रुप ही तो है। जब कोई शब्द ग्रुप जैसा दिखेगा वो समूह में ही रखा जाता है, ये बात इसकी फाइनल चीज है। पर ये दो का ग्रुप दिखेगा, या तो प्राणियों का या वस्तुओं का। कभी सुना कक्षा? कक्षा विद्यार्थियों का समूह है, ग्रुप ही तो है, बिना ग्रुप के है ही नहीं कक्षा। मेला, वेरी गुड, शाबाश, मेला ग्रुप में आता है, इतना ध्यान रखना। एक बार पेपर में पूछा गया समिति, समिति किसी मंत्रियों की तो होगी या नहीं होगी, ये ध्यान रखना। कभी कभी आएगा गुच्छा, गुच्छा वस्तुओं का होगा। ये ऐसे शब्द इसमें चले जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, अगर कभी मैं तुम्हारे सामने लिखूं कवि, तो कवि तो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कवियों हो जाएगा, कवि जातिवाचक संज्ञा है। अरे है जातिवाचक या नहीं? क्योंकि ग्रुप नहीं है कवि, कवि तो जातिवाचक है। पर कभी कभी आएगा कवि गण, कुछ शब्द लग के भी वो ग्रुप चले जाते हैं। कवि गण, तो कवि गण कहूं तो एक कवि है, कवियों का समूह, कवियों का समूह। कई बार आएगा साधु, तो जातिवाचक संज्ञा होती है, साधु, मैं लिख रहा हूं साधु। पर अगर साधु जन आ जाए तो साधु जन तो एक कहां, बहुत सारे। टीम भी समूह है, वेरी गुड, टीम भी समूह है, शाबाश। टीम तो ग्रुप है खिलाड़ियों का। हाँ, सिनेमाघर रख सकते हैं, सिनेमाघर रख सकते हैं, वेरी गुड मिल दिया, शाबाश। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, रख सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है या नहीं? रख सकते हैं, गुच्छा भी है। तो इसमें ना इस तरह के शब्द ध्यान रखा करो तुम ज्यादातर। मैं समूह भी करा दिया, याद रखना, पूछ सकते हैं। आखिरी और अंतिम भाववाचक संज्ञा, आखिरी अंतिम है भाववाचक संज्ञा, हो गया, इससे ज्यादा मत करना, इजी है। हाँ, ढेर, अरे बात, मंत्रिमंडल, वेरी गुड पारुल, बहुत से सारे शब्द, मंत्रिमंडल भी है, ढेर भी है, ठीक है ना, ठीक है ना। सिनेमा घर भी रखा जाएगा, ग्रुप ही तो है, बिल्कुल ग्रुप है। व्यक्तियों का अगर ग्रुप है उसके अंदर तो भाव समूहवाचक है। जनगण भी हो सकता है, जनों का गण। चलिए बताइए, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक की पहले डेफिनेशन बताना, फिर मैं एक तरीका बताऊंगा तुम्हें। देखिए, ऐसे शब्द, ये पूरा ही लिख रहा हूं मैं, ऐसे शब्द जो किसी के, मैंने लिखा किसी के, अगर मैं लिखता हूं किसी के, तो किसी के का मतलब किसी वस्तु के या किसी प्राणी के, कोई सजीव भी हो कोई निर्जीव। अरे ऐसे शब्द जो किसी के, जो किसी के, फिर डैश डाल के आगे लिख रहा हूं गुण को, गुण, दोष भी, ऐसे शब्द जो किसी के गुण को नहीं, गुण को प्रकट करेगा, ऐसे शब्द जो किसी के गुण के, गुण को, दोष को। एक लिखा मैंने स्थिति को, स्थिति माने ऐसे शब्द जो किसी के गुण के, किसी के गुण को, दोष को, दोष को, स्वभाव को, स्वभाव को, या अवस्था को, अवस्था भी लिख देते हैं कई लोग, अवस्था को, या स्थिति को। और अवस्था स्थिति एक ही बात है, स्थिति को प्रकट करते हैं, शो करते हैं। भावना गुण नहीं होते, दोष नहीं होते, दोष को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी के, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, ऐसे शब्द जो किसी के गुण को, दशा को, स्थिति को, दोष को, कमेंट दिख रहे हैं बिंदिया, सबके कमेंट दिख रहे हैं मुझे, स्थिति को प्रकट करते हैं, करते हैं, उन्हें हमारी हिंदी में कहते हैं भाववाचक। ये तो मैंने दी परिभाषा, पर तुम्हें परिभाषा नहीं आएगी, तुम्हें तो शब्द आएगा। अच्छा, मैं चाहूं ना तो मैंने तुम्हें अभी एक चीज बताई कि भाव कैसे पहचानोगे। अगर मैं शब्द लिखूं तो भाव को महसूस भी कर सकते हो, भाव प्रकट भी होंगे, पर एक फाइनल चीज होती है, भाव किसी के अंदर होगा, पर भाव सजीव चीजों में भी होगा और निर्जीव चीज में भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूं,
मैं कई बार सीटेट वाले बच्चों को भाव सिखाने के लिए बड़ा आसान तरीका रखता हूं। पता है, तुमने कभी प्रत्यय का नाम सुना होगा, प्रत्यय। और प्रत्यय ना किसी शब्द के पीछे लगता है। जैसे मैं एक शब्द दूं मानव, मानव, और फिर मैं लिख दूं ता, तो ये मीनिंगफुल वर्ड है, अर्थवान शब्द है, मानव और पीछे लग रहा है ता, तो क्या प्रत्यय है या नहीं है? प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी मीनिंगफुल वर्ड के पीछे लगा होता है। तो ज्यादातर तुम्हें जो एग्जाम में आए उसमें कई बार ना भाववाचक को ना हम प्रत्यय से पहचान लेते हैं, और ये आसान सा तरीका लगता है कई बार। तो मैं लिखने जा रहा हूं, पर अगर ये आ जाए, भाव प्रत्यय आ जाए, तो तुम तरीका वही रखना जो मैंने पहले बताया। समझ में नहीं आएगा क्या? सरे कौन मार्ग, कौन मार्ग क्या, मुझे गुरमित क्या लिखा है? कौन मार्ग, संस्थावाचक, संख्यावाचक, स्थानवाचक में नहीं आता। नहीं, स्थानवाचक कोई संज्ञा नहीं होती, 5 ही होती है संज्ञा। सारे स्थान देखना पड़ेंगे कहां कहां जाएंगे, ठीक है। स्थानवाचक कोई संज्ञा नहीं होती, 5 संज्ञा में डिसाइड करो। चलिए मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए सुनिए, मैं एक शब्द दे रहा हूं, देखिए अब मैं कुछ प्रत्यय लिख रहा हूं। हमेशा हम भाववाचक में, भाववाचक संज्ञाओं के अंदर अगर ये प्रत्यय नजर आएंगे पीछे तो वो भाव होंगे। जैसे मैं कुछ लिख देता हूं ता, अब मैं लिख रहा हूं ता, ता पीछे नजर आएगा। जैसे मैं लिखूं महानता, ता पीछे है, ता, फिर मैंने लिखा त्व, कुछ शब्द लिख रहा हूं, फिर मैंने लिखा पन। ज्यादातर सीटेट में ये मैंने बहुत देखे हैं, इन 3 शब्दों को याद करना, इससे काम चल जाएगा सीटेट वालों को। हाँ, जो अभिव्यक्ति करती है, मंत्री परिषद भी निकितन, निकित जहान, मंत्री परिषद भी ग्रुप है, समूहवाचक है, ठीक है। अभी रुको, अभी नहीं, ऐसे नहीं, ता त्व पन। मैं और लिख रहा हूं कुछ शब्द, सुनो, इससे पहचानना तुम। फिर मैं लिख देता हूं या, और इसके ऊपर बनाया मैंने रा, तो या के ऊपर रा। कभी कभी ना आधा सा और या से पहले जब भी आधा अक्षर आएगा ना तो भाव होगा आखिरी में। अच्छा, ये प्रत्यय होंगे तो ये पीछे लगे होंगे किसी शब्द के, किसी शब्द के पीछे होंगे। मैं अभी और लिख रहा हूं आपा, एक लिखा आव, कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं, आई, ई, इससे पहचान सकते हो तुम, ई, याद रखना ई। मैं लिख रहा हूं ई, और फिर शब्द लिखूंगा मैं ई, और फिर मैं लिख रहा हूं अभी और 2-3 शब्द देखो। एक लिखा ईयत, ये याद रखना है, क्या लिखा है? ईयत। एक और 2 शब्द लिख देता हूं, आई और ई लिखा, एक लिख देता हूं, चलो देखो, कभी आए कार, ठीक है, कार। एक शब्द है चारा, ये कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं, चारा, और एक शब्द और लिख देता हूं मैं, ठीक है, वाद। ये क्या लिखा है? वाद। अगर कभी किसी शब्द के पीछे इनमें से कोई शब्द दिखाई दे वो पक्का भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे मैं अब उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मैं अब उदाहरण लिख रहा हूं, बताइए, पहला उदाहरण दे रहा हूं महान, और फिर पीछे लिख दूं ता, तो क्या पीछे ता है? ये रहता। पर बताओ, क्या महानता किसी के अंदर होगी? साधुओं के अंदर महानता होती है। तुम्हें यह ध्यान रखना, जब आप भाव पहचानो, आप पीछे लिखते प्रत्यय, ये किसी के अंदर मिलेगा, लिविंग के या नॉन लिविंग, तो महानता है। तो बताओ, अगर मैं कहूं महानता, ठीक है या नहीं है? अगर मैं कहता हूं मनुष्यता, तो क्या मनुष्यता मनुष्य में होगी? इसी के अंदर होगी भाव, ठीक है नहीं है? मनुष्यता। अगर मैं पशुता कहूं तो क्या पशुता किसी के अंदर होगी या नहीं होगी? ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। और नहीं करूं, पर बताओ, अगर मैं लिखूं सुंदरता, तो क्या सुंदरता फूलों के अंदर होगी? सुंदरता बच्चों में होगी? तो भाव का तरीका ये है, ये सीने मार्ग, सीने मार्ग, मैंने तुम्हारा सीने मार्ग, सिनेमा घर, अच्छा सिनेमा घर, हाँ सिनेमा घर संख्या उसमें लिखना, सिनेमा घर समूहवाचक में रखा जाएगा, सिनेमा घर बिल्कुल जाएगा समूह में। सुंदरता, तो देखिए कैसे पहचाना, पीछे ता आ गई। अभी मैं कुछ और शब्द दे रहा हूं, बताओ, देता जाऊंगा, बताओ। इस बार मैं दे रहा हूं, त्वा, देखो बताओ, नारियों में क्या पाया जाता है? नारित्व। तुम तुरंत बोलोगे, तो क्या पीछे त्वा आ गया, और ये पहला मीनिंगफुल वर्ड नजर आएगा, नारित्व। तो बताओ, पशुओं के अंदर क्या पाया जाएगा? पशुत्व। बंधु एक शब्द है, बंधु माने भाई, बंधु के अंदर क्या होगा? बंधुत्व। तो जब भी पीछे त्व दिखाई दे वो पक्का भाव होगा, ध्यान रखना है, पक्का भाव होगा, ऐसे पहचानिए, बंधुत्व, है ना। एक शब्द और दे रहा हूं, 3-3 शब्द लिख रहा हूं, इससे तुम्हें याद हो जाएंगे। एक शब्द और देखिए, अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं पन,
तो बताओ क्या किसी के अंदर सीधापन होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, किसी के मन में कालापन होगा तो कालापन भी किसी के अंदर होगा, टेढ़ापन भी है भाव। लेकिन देखिए कई बार आएगा बचपन, बच्चों के अंदर बचपन ही होता है और लड़कों के अंदर लड़कपन होता है। तो भाव तो किसी के अंदर पाए जाएंगे, भाव तो किसी के अंदर पाए जाएंगे। जब भी यह शब्द दिखाई दे पीछेपन तो भाव है। फिर आगे है या के ऊपर रहा, कभी तुमने सुना है सौंदर्य? सौंदर्य, क्या या के ऊपर रहा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है लास्ट में? हाँ दिख रहा है। और सौंदर्य फूलों में होगा, सौंदर्य फूलों में होगा। तो बताइए अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं माधुर्य तो क्या भाव है या नहीं है? याद रखना। और एक शब्द दे रहा हूं मैं धैर्य, एक शब्द दे रहा हूं मैं धैर्य, क्या धैर्य किसी के अंदर होगा या नहीं होगा? मेरे अंदर तो है धैर्य। पेशेंस किसी के अंदर होगा, लिविंग या नॉन लिविंग में हो सकता है, ध्यान रखना। हाँ कड़वाहट हो सकता है, सपना भी तो तुम अपने शब्द लिख रहे हो, मैं लिख रहा हूं धैर्य। ठीक है, चलिए बताइए आधा सा और या है तो क्या लिखा है? मैंने यही लिख देता हूं आलस्य। क्या आलस्य में के पीछे सा के पीछे आधा सा के आधा सा है, या और आधा सा पीछे है ना, आलस्य किसी में होगा। और आलस्य को अगर ये भी लिख देना बेटा आलस, तो आलस तो किसी के अंदर होगा, ऐसे भी पहचानो आप। नहीं, एडजेक्टिव से बनते तो हैं पर एडजेक्टिव नहीं होते भाव, भाव विशेषण नहीं होते बच्चे, भाव विशेषण से बनाए गए हैं भाव। चलिए एक काम करो, इसे बताओ, इसे बताओ। एक है आपा, एक शब्द देता हूं, बताओ बूढ़ों के अंदर क्या पाया जाता है? बुढ़ापा, बुढ़ापा। और मोटे आदमियों में क्या पाया जाता है? मोटापा। कितने बच्चे जानते हैं पा दिख रहा है लेकिन क्या आपा निकलेगा? नहीं निकलेगा, इस चीज को ध्यान रखना है तुम्हें। तो आपा। अच्छा कई बार आता है आव, अगर आ जाए पानी के अंदर क्या है? बहाव, और बहाव प्रकट होता है, बहाव पानी के अंदर ही है। और कभी आए ना आव निकल रहा है तो चुनाव भी भाववाचक संज्ञा है, चुनाव महसूस किया जाता है, चुनाव प्रकट होता है। ठीक है, एक देखिए आई, अगर मैं तुमसे कहूं अच्छाई, अगर मैं तुमसे कहूं अच्छाई तो अच्छाई किसी के अंदर होगी नहीं होगी? अच्छाई किसी के अंदर होगी, किसी के अंदर बुराई भी होगी। ठीक है ना। और अगर मैं कहूं गुण दोष तो वो भी किसी के अंदर होंगे। पर बताओ यकीनन करो अगर मैं ये भी शब्द ना दूं, मैं बोलूं छल, क्या किसी के अंदर है? छल कपट किसी के अंदर है, क्रोध किसी के अंदर है। अगर मैं कहूं क्रोध तो क्रोध भी तो किसी के अंदर होगा, गुस्सा भी तो किसी के अंदर होगा, तुम इनके बिना भी पहचानोगे। बताइए अगर मैं कहूं सादगी, सादगी क्या किसी के अंदर होगी? पर ग में ई की मात्रा है तो क्या ई भी आता है? तो देखिए अगर आए उदासी तो उदासी भी किसी के मन में होगी, भाव तो नजर आता है। हाँ पागलपन भी होगा, तो उदासी भी भाव है, ये ध्यान रखोगे, ये किसी ना किसी के अंदर आता है। एक दो शब्द और देखिए, ईयत का बता रहा हूं, इंसानियत, इंसान ज्यादातर भाव आएंगे, इसी पे जोर दे रहा हूं, इंसानियत किसी के अंदर होगा। एक शब्द देखिए जब कार दिखाई दे तो भाव हो सकते हैं, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं संस्कार, और संस्कार हमारे अंदर हैं, भाव है, याद रखना। एक शब्द देखिए चारा, अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं भाईचारा, अगर मैं लिखूं भाईचारा, भाइयों में भाईचारा होता है नहीं होता है, ये भाव है, ऐसे ही पहचानो। और कई बार वाद भी आएगा तो भी भाव है, जैसे कई बार आएगा नारीवाद, नारीवाद प्रकट होता है बेटा। जब कभी ये शब्द आए तो कुछ याद रखोगे, नारीवाद, नारीवाद। तो मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया इसे, पर मैंने जानबूझ के इतने सारे शब्द दिए ताकि तुम इन्हें याद कर लो। ऐश्वर्य भी है, बिल्कुल ऐश्वर्य भी, या के ऊपर रा दिखाएगा तो भाव है, ईश्वर से ऐश्वर्य निकला है, ऐश्वर्य ईश्वर में होता है। तो मेरी क्लास यहाँ खत्म कर रहा हूं मैं, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास ले ली मैंने लेकिन संज्ञा खत्म कर दिया। संज्ञा एक शब्द खत्म हुआ, एक संज्ञा, अगली क्लास पैसेज पे जाएगी, देखेंगे 3 पैसेज 4 पैसेज करके दिखाने तुम्हें, और बहुत समझ के करना है, आगे चलेंगे। और फिर ग्रामर के टॉपिक लूंगा, क्योंकि अभी तो क्लास ऐसे ही चलेगी, अभी आप लंबा मत करो, पेडागोजी करेंगे। चलिए भाई शुक्रिया। पेडागोजी में एक साथ शुरू करूंगा सारी, जिससे व्याकरण खत्म हो जाए। मैं चलता हूं भाई, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, कोई कंप्लेंट हो। बाकी अगली क्लास में टेस्ट भी लूंगा संज्ञा का, और पैसेज भी होगा, ठीक है। चलिए, हाँ बुराई भी, मोटापा भी है, मोटापा भी भाव है, सारे भाव है। कायर भाव नहीं है, कायरता किसी के अंदर होगी, कायरता कायरों में होंगी, कायरता भाव है, ठीक है ना।